उदयपुर ज़िले के सेंट्रल एरिया में एक नाले में श्वान के बच्चे के गिर जाने के बाद क्षेत्रवासियों की मदद से निकाला गया बच्चे को। जी हाँ, आपको बता दें, उदयपुर में बीती रात 10 बजे सेंट्रल एरिया स्थित नाले में जहां बारिश का पानी जाता है उसमें एक छेद होने की वजह से एक श्वान का बच्चा नाले में गिर गया। नाला पूरा पैक होने की वजह से बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई। क्षेत्रवासियों ने जब श्वान की बच्चे की आवाज़ सुनी तो मौके पर एनिमल एड रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। मौके पर एनिमल एड रेस्क्यू टीम को सूचना मिलते ही मौके पर टीम पहुंची। इसके साथ ही जेसीबी मंगवाकर नाले को खोला गया है। मौके पर काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई। स्थानीय पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्क़त के बाद श्वान के बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। क्षेत्रवासियों ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। वहीं रेस्क्यू टीम ने कॉलोनी वासियों की जागरूकता की तारीफ भी की। आइए आपको भी दिखाते हैं रेस्क्यू की कुछ दृश्य। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जान है तो जहान है। जी हाँ, लेकिन कर्म के आगे सब नतमस्तक हैं। कर्म का फल कैसा होगा यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन कर्म अच्छे हों तो फल भी मीठा हो, यह संभव है या नहीं कह नहीं सकते हैं। जी हाँ, हम आज एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म नगर पालिका को नहीं दिख रहे हैं। क्या नगर पालिका कानौड़ की अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है, या फिर उस विभाग में बैठने वाले अधिकारी गूंगे बहरे हैं? यह बात इसलिए यहाँ कही जा रही है क्योंकि जो सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली के करंट से झूलते इन तारों से दो हाथ रोजाना हो रहा है। जी, आज हम बात कर रहे हैं वजीराम की, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली के खंभों पर चढ़ जाता है, लेकिन अंधी, गूंगी, बहरी नरक पालिका कानौड़ के जू तक नहीं रेंग रही है। वजीराम पिछले कई वर्षों से नगर पालिका में संविदा पर सेवा दे रहे हैं, जिसका वेतन बहुत कम होने के बावजूद भी वह अपना पूरी लगन व मेहनत करके हम लोग इस गर्मी में आसानी से सो रहे हैं। इस वजह से वह अपनी जान हथेली पर रख करके बिना उपकरणों के सुरक्षा के जैसे जैसे बिजली के तारों से दो हाथ होता दिखाई देता है। इस नज़ारे को देख एक बार आप भी चौंक जाएंगे, दिल पसीज जाएगा। लेकिन नगर पालिका कानौड़ के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कोई फिक्र नहीं है। वजीराम अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पीड़ा को कोई समझने ना समझे, लेकिन लेक सिटी न्यूज़ उनकी पीड़ा जरूर अब समझता है। जब तक वजीराम को सुरक्षा के उपकरण पालिका द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते, तब तक लेक सिटी न्यूज़ इस अभियान में आप सभी का सहयोग चाहता है। क्या आप कानौड़वासी का दिल नहीं पसीजता है? लेक सिटी न्यूज़ आप सबसे अपील करता है कि इस भरी गर्मी में जहां आप लोग कूलर, पंखे और एसी में बैठे हुए हैं, वहीं वजीराम तपती धूप में इन तारों से झूलता हुआ दिखाई देता है। क्या आप सब लोग इस जनहित के मुद्दे में वजीराम के साथ हैं, लेक सिटी न्यूज़ के साथ हैं? तो ज़रूर हमें समर्थन दीजिए और वजीराम को न्याय दिलाइए, ताकि नगर पालिका द्वारा इन्हें सुरक्षा के उपकरण जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएं। जिस प्रकार से नगर में एक वीडियो वायरल हुआ था कि नगर पालिका का कर्मचारी जो लाइनमैन है वो लाइट के खंभे पर चढ़ा हुआ है और उसके पैरों में ना तो हाथों में ना तो ग्लव्स है, ना पैरों में उसके शूज जो मिलते हैं इलेक्ट्रिक के लिए वो है। किसी भी प्रकार की नगर पालिका की तरफ से उस कर्मचारी को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और नगर में अभी वर्तमान में ये हालत हो गए हैं कि
कमल वाला तालाब की पाल है, जोशीला तालाब की पाल है, कंडेला है, वहाँ पर अधिकांश लाइटें बंद है और लाइटें ठीक करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और जो एलईडी पूर्व में लगाई गई थी, आज उन एलईडी की बजाय छोटे छोटे बल्ब लगाए जा रहे हैं और कई दिनों तक 20-25 दिनों तक नगर की लाइटों की बंद हो रही है। उसकी भी कोई व्यवस्था नगर पालिका के कांग्रेस बोर्ड के द्वारा नहीं की जा रही है। और हम सभी नगरवासी पुरजोर रूप से कांग्रेस के इस बोर्ड के से मांग करते हैं कि नगर की सफाई व्यवस्था है और नगर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन के लिए तैयार। नगर पालिका में बिजली व्यवस्था की बड़ी दुर्दशा है। वहाँ कर्मचारी के पास जो है बिजली के सुरक्षात्मक उपकरण की कमी है। हमने कई बार चेयरमैन से आग्रह किया कि भाई कर्मचारी को जो है बिजली सुरक्षात्मक उपकरण दिलाए जाए। नगर पालिका के कर्मचारी वजयराम जी जो है कई बार जो है खंभे पर चढ़ते हैं तो उनके पास जो है साधन सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे में हादसे का बड़ी आशंका है। तो ये बड़ा दुखद है कि यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो चेयरमैन इससे बिल्कुल बेपरवाह है। हमने एक नागरिक ने जो है ये वीडियो वायरल किया तो हमने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमने भाई साहब से भी, आदरणीय भाई साहब से, पूर्व पालिका अध्यक्ष जिनके बोर्ड में नगर की रोशनी व्यवस्था शानदार थी और कई लोगों ने आज भी उन आपके व्यवस्था को याद करते हैं, तो वैसी व्यवस्था हम चाहते हैं। लेकिन वर्तमान बोर्ड कांग्रेस का और चेयरमैन को नगर की रोशनी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं और हम उस कर्मचारी के साधन सुविधा की पूरी मांग करते हैं।